अमित शाह को बोलते बोलते बीच में राहुल गांधी ने रोका। राहुल गांधी का डायरेक्ट अमित शाह के मुंह पर चैलेंज देने वाला जवाब। दोस्तों आज तो लोकसभा में ऐसी गर्मागर्म बहस हुई है कि पूछिए मत। अमित शाह चुनाव सुधारों पर लोकसभा में बोल रहे थे, तभी बीच में राहुल गांधी खड़े हो गए। दिलचस्प यह है कि ओम बिरला, जो कि अमूमन राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं देते, राहुल गांधी ने नियम बताया और उसके बाद बीच में अमित शाह को टोका और उसके बाद दे दिया अमित शाह को चैलेंज सुनकर अमित शाह को आ गया गुस्सा और उसके बाद ऐसा बवाल मचा कि पूछिए मत। हुआ ये दोस्तों कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार अमित शाह उन पर आरोप लगा रहे थे और इतिहास पर जानने की कोशिश कर रहे थे। अमूमन आपने देखा है बीजेपी की आदत है। तभी राहुल गांधी बीच में खड़े हुए। अमूमन ओम बिरला उनको मौका नहीं देते खड़े होने का, लेकिन राहुल गांधी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इधर उधर की बात नहीं, आप हमको ये बताइए कि इस सरकार ने कैसे नियम बदला और एक ऐसा नियम बना दिया है कि चुनाव आयुक्त रहते हुए, पद में रहते हुए और रिटायर होने के बाद भी एक इम्यूनिटी है कि चुनाव आयुक्त पर कोई केस दर्ज नहीं हो सकता। दूसरा, हरियाणा पर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर अमित शाह कटाक्ष करना शुरू कर चुके थे, तो हरियाणा पर आप बात कर रहे थे। तो अब आप मुझे बताइए कि हरियाणा पर ही बात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अमित शाह का जवाब आ गया और अमित शाह भड़क गए। अमित शाह ने राहुल गांधी से कह दिया, आप तय नहीं करेंगे कि मेरे भाषण का क्रम क्या होगा, ये मैं तय करूंगा। अमित शाह को गुस्सा आया तो राहुल गांधी फिर खड़े हो गए। राहुल गांधी ने खड़े होकर जवाब दिया और उसके बाद ये बवाल कितना लंबा खिंचा, जरा सुनिए। वोट चोरी कह रहे हो मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं, वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please ठीक है, बैठ जाइए माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना, उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो माननीय गृह मंत्री, नहीं हो सकता।
मैं आपको फिर मौका दूंगा, फिर मैं मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा आपको। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज प्लीज ये मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो बैठो, मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। तो राहुल गांधी का कहना था कि अमित शाह का जो रिस्पॉन्स था बड़ा डरा हुआ था। अमित शाह ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो डर के मारे इधर उधर की बात करने लगे। और एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। अमित शाह ने इसके बाद सोनिया गांधी को लेकर एक बात बोलनी शुरू कर दी कि अभी कोर्ट में एक मामला चल रहा है कि सोनिया गांधी देश की नागरिक भी नहीं थी, लेकिन देश पर वोट डाल रही थी। जैसे ही अमित शाह ने बात बोली, फिर बवाल खड़ा हो गया। केसी वेणुगोपाल खड़े हो गए, राहुल गांधी ने हंगामा शुरू कर दिया, और उसके बाद जो हुआ वो भी देखने लायक था। मतलब आज संसद में गजब का ड्रामा चला है। लेकिन एक बात इस बहस को देखकर समझ में आ गई दोस्तों कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस न केवल चुनाव आयोग बड़े गौर से सुनता है, बल्कि दोस्तों सत्ता पक्ष के लोग भी सुनते हैं। क्योंकि अमित शाह का पूरा भाषण राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, उसी के इर्द गिर्द था। सुनिए, सोनिया गांधी वाले मामले में जब अमित शाह ने बोला तो कैसे केसी वेणुगोपाल ने खड़े होकर इसका विरोध किया और कहा कि गृह मंत्री होकर अमित शाह मिसकोट कैसे कर सकते हैं। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। आगे सुनो, बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर, मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है। सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब देना है। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। नहीं सर, मुझे याद है जो माननीय सदस्य नहीं है, ये 352 ये रहा, 352 टेबल पे रहता है। मुझे जवान याद है 352। Home Minister is speaking about an issue which is pending in the court. Actually, what happens is, Rosabin court, some senior filed a case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Rosabin court dismissed that case without, there is no substance in that case. After the same person given an appeal. Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. Sir, you are. What is this, sir? एक मिनट प्लीज दादा, एक मिनट प्लीज। नो, बैठिए।